उसमें एक राजा रहते थे, राजा और रानी। दोनों लोग जैसे हम लोग शिव की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, हम लोग भी 3 घंटा हम और दीदी और आप लोग बैठ के चर्चा करते हैं, ऐसे वो राजा थे। वो शिव भक्ति बहुत करते थे, शिव की पूजा करते थे, बगैर पूजा किए हुए वो जल का भी ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन उनके पास एक कमी थी। क्या कमी थी? कि सबके पास सब कुछ भरा होता है, लेकिन अगर एक कमी होती है तो वो इंसान बहुत लाचार हो जाता है। क्या कमी थी? कि उनके पास कोई औलाद नहीं था। राजा रानी दोनों लोग बहुत चिंतित रहते थे, फिर भी महादेव शिव गुरु की पूजा करते थे। और उस नगर में एक मंदिर था। उस मंदिर में राजा सुबह उठते थे, वहाँ भगवान को नहलाते धुलाते पूजा पाठ सब करते थे। कोई वहाँ पुजारी नहीं था, वो खुद पूजा करते थे। रानी और राजा दोनों मिलकर पूजा करते थे। राजा को पूजा करते करते चर्चा होता था तो भी वहाँ वो जाते थे। थोड़ा शांति बनाए रखिए। रानी क्या करती थी? बोलती थी कि हे स्वामी, यहाँ चर्चा बहुत मस्त लगता है, चर्चा हमको अच्छा लगता है। तो राजा बोलते थे चलो अपने दोनों चलते हैं और वहाँ सुनते हैं। राजा और रानी दोनों लोगों को पूजा करते करते शिव चर्चा भजन शिव में लीन रहते थे। लेकिन उनको 10 साल बीत गया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल, ऐसे करते करते 10 साल बीत गया, 11 साल भी बीत गया। अब राजा के मन में ऐसा हुआ कि अब हमारे नसीब में कोई संतान नहीं है। फिर रानी बोले अब राजा कि मैं चल रहा हूँ, शिवलिंग उलिंग जो भी रखा हूँ पूजा पाठ करता हूँ उसको उठा के फेंक देता हूँ। कि इसको पूजने से हमको जब कोई फायदा नहीं हो रहा है तो पूजा करने से क्या फायदा है। रानी बोली हे स्वामी, जैसे आप इतने बरस तक तपस्या किए, ऐसे 1 बरस और तपस्या करिए, क्योंकि तपस्या कोई भी करता है तो 12 बरस तक तपस्या करता है। 12 बरस में ही उसको कोई भी फायदा, उसका फायदा नुकसान उनको मिलता है। रानी बोली हे राजा, 1 साल और हमारे कहने पर 1 साल और तपस्या करिए, हो सकता है शिव गुरु शिव की महिमा हो, महादेव जी को हम लोग को औलाद जरूर मिलेगा। देखिए दीदी, कोशिश करते रहना चाहिए। देने वाले ये हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं। लेकिन भगवान कब किसका नसीब खोल दे कोई नहीं जानता है। और लोग बोलते हैं कि धीरे धन सबूरे बेटा, कुछ अपने दिल में आपको मिलेगा, थोड़ा सब्र करेंगे तो जरूर मिलेगा। राजा बोले ठीक है कोई बात नहीं। राजा रानी की बात सुनते थे, लेकिन औलाद ना होने के कारण वो मजबूर थे। लेकिन बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम बोलती हो तो मैं 1 साल और तपस्या करता हूँ। देखिए जब 11 साल बीता और 12वां साल लगा तो रानी के गर्भ में होने के लिए रानी पेट से हो गई। और जब रानी पेट से हुई तो बहुत खुश हुई और बोली कि हे राजा, आप पिता बनने वाले हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। राजा बहुत खुश हुए, बोले कि हमारे 12 बरस की तपस्या सफल हो गई। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता, कुछ दिन क्या बीता, 5 साल का दिन बीत गया। और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर से सब देख रही थी। ये तो महादेव की लीला थी। माता पार्वती जी एक दिन बोली कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप 12 बरस तक तपस्या की कराए हैं और धरती पे 12 बरस के बाद राजा को एक औलाद हुआ। वो आपका बहुत तपस्या करता था, आपकी पूजा पाठ करता था, वो आपका बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन आप भोले भंडारी हैं, उसकी भक्ति सुन लिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने भक्त का एक परीक्षा और लीजिए। देखिए भक्ति में परीक्षा देना पड़ता है। अगर परीक्षा में आप सफल हो गए तो ठीक है, भव से पार हो गए। अगर नहीं सफल हुए तो बीच नाव में ही फंसे रहेंगे। लेकिन भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैंने 12 वर्ष तक
उसका परीक्षा लिया तो 12 वर्ष में वो सफल हो गया। आखिर आप बताइए कौन सी परीक्षा लेना चाहती हैं? बोले आप जाइए, मैं आपको बताती हूँ और यही परीक्षा आपको लेना है। बोले बोलो। हाँ तो मैं जो बोलूँगी वो परीक्षा आप ले लेंगे अपने भक्त से? बोले हाँ, हमको विश्वास है कि हमारा भक्त हमारे परीक्षा में सफल हो जाएगा। बोले आप धरती लोक पे जाइए और उसके बच्चे का मांस और खून, आपको मांस खाना है और खून पीना है। बोले ठीक है। अब महात्मा जी महादेव जी 5 साधुओं का रूप धारण किए और धरती लोक पे राजा के घर पे चले गए और वहाँ गए अलख निरंजन करते हुए दरवाजे पे खड़े हो गए। अब राजा